बात की थी कि वो जो ओंकार है, वो जो ईश्वर है, उसका ये नाम है ओंकार। और ओंकार, ओम जो शब्द है, ये शब्द भी कहना इसे उचित नहीं है, क्योंकि ये किसी व्याकरण के द्वारा व्याकरणिस्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। ये तो एक ध्वनि है जो प्राकृत है, जो समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान है, हमारे भीतर भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो यही ओंकार को ईश्वर कहा गया है। तो आज उसी के बारे में बात करते हुए 28वें सूत्र में तज पस्त दर्थ भाव कम, तज पस्त दर्थ भाव कम, अर्थात उस ईश्वर बोधक ओम का पुनः पुनः स्मरण भावना के साथ करने पर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उस ईश्वर बोधक ओम का पुनः पुनः उच्चारण करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, भावना का बहुत बड़ा महत्व है। आप कहेंगे कि हम तो घर में बिजली के स्विच में एक गैजेट लगा देंगे, वो पूरे दिन ओम बोलता रहेगा, हम सुनते रहेंगे। तो क्या भिन्नता है आपके करने में और उस गैजेट के करने में? आप करेंगे तो उसमें एक भावना होती है, और भावना के साथ जब किया जाता है तभी लाभ मिलता है। मैं उदाहरण आपको दूं भावना का। सरहद के ऊपर एक सैनिक गोली चलाता है, दुश्मन के एक सैनिक को मार देता है, 2 सैनिक को मार देता है, 4 को मार देता है। तो देश की सरकारें उसको पुरस्कार देती हैं, शौर्य चक्र, वीर चक्र और जाने क्या क्या। परंतु यदि देश की सीमाओं के अंदर वही कर्म कोई व्यक्ति करे कि गोली चलाए और दूसरे व्यक्ति को मार दे, तो उसको ताजिरात हिंद दफ़ा 302 फांसी की सज़ा होती है। कर्म तो दोनों ने एक ही किया, दोनों ने गोली चलाई, दोनों ने एक एक 2 आदमी मार दिए, तो फिर फल अलग अलग क्यों? एक को पुरस्कृत किया जा रहा है और एक को फांसी दी जा रही है। तो अंतर किस बात का था? अंतर केवल भावना का था। एक स्वार्थ में किसी की हत्या कर रहा है, एक रक्षार्थ धर्म के पक्ष पर खड़ा होकर के राष्ट्र रक्षा हेतु गोली चला रहा है। तो ये क्या अंतर हुआ? भावना का। तो इसी प्रकार से किसी गैजेट में लगाने पर भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो हम महर्षि पतंजलि इस ओंकार को साधना का एक साधन मानते हैं। साधना से हमें उस परम स्थिति तक पहुंचना है तो कोई लक्ष्य चाहिए। तो वो लक्ष्य जो है उसके लिए कोई साधन चाहिए। तो ये ओंकार ही वह साधन है जिसको हम समक्ष रख करके अपनी साधना के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ओंकार का पुनः पुनः जाप करने से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, शब्द विन्यास मंत्रों में होता है, लेकिन यहाँ तो कोई शब्द ही नहीं है। ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो ब्रह्मांड की उस ईश्वरीय ध्वनि तरंगों से उनका साम्य हो जाता है, जिससे हमें समाधि की उपलब्धि शीघ्र प्राप्त होती है। आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी में गुंबद बनी हुई होती है। ऐसा क्यों? चकोर कमरा भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन सब में गुंबद है, सब में कलश लगा हुआ है, वो ऊपर जो लगा रहता है एंटीना जैसा। तो उसका कारण यही है, यदि मंदिर की गुंबद के नीचे बैठ के ओंकार का जप किया जाए तो उसकी तरंगे उससे टकरा करके उस
ऊपर जो लगा होता है कलश, क्या बोलते हैं उसको, उससे टकरा करके वो ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड के अंदर जो ओंकार की ध्वनि है उससे साम्य हो जाता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। और जबकि अन्य मंत्रों के जाप से केवल मन मजबूत होता है, मन का विसर्जन नहीं होता, मन का लय नहीं होता, मन का शुद्धिकरण उतना नहीं होता। तो ओंकार के जप से मन का लय हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाने से मन का विसर्जन हो जाता है। किंतु ओंकार के यहाँ लय होता, अर्थात हमारा मन स्थिर होने लगता है और समाधि की शीघ्र प्राप्ति हमें हो जाती है। निर्बीज समाधि के लिए ईश्वर शरणागति, ओंकार का जप और ओम का ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, ईश्वर का सभी धर्मों में ईश्वर को माना है, चाहे वो सूफी साधना हो, तंत्र साधना हो, भक्ति हो, बिना ईश्वर के नहीं हो सकती। परंतु योग एक ऐसा साधन है जो बिना ईश्वर के भी संभव है। पतंजलि ने ईश्वर की आवश्यकता केवल साधना के एक साधन के रूप में की है, साधन के रूप में। क्योंकि जब हम साधना बिना साधन के करते हैं तो अहंकार बढ़ सकता है, और अहंकार बढ़ने से अद्वैतवाद की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना अद्वैत के निर्बीज समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए योग में ईश्वर की आवश्यकता है, एक साधन की आवश्यकता है। ठीक है, अतः योग की पूर्णता भी बिना ईश्वर के संभव नहीं है, एक साधन तो हमें चाहिए। ये आपका 28वां सूत्र था। आगे क्या कहते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च, अर्थात पुनः पुनः ओम का उच्चारण से, जप करने से विघ्नों का अभाव हो जाता है, विघ्न का हो जाता है। अंतराय यानी कि और जो अंतराय हैं, अंतराय के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। अंतराय यानी कि जब हम आत्मा, जब देखिए लक्ष्य क्या है, वृत्ति निरोध करके आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापित करना, यही तो लक्ष्य है। और जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है तो फिर सब साधन समाप्त हो जाते हैं, और यही वह मंजिल है जहाँ पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के में चित्त वृत्ति निरोध अपने आप में पर्याप्त है।